हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉक टेस्ट नंबर 4 लगाने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इस सीरीज का दिया जा चुका है। इसके अलावे ज्ञान बिंदु का पेड ग्रुप का जो लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, सारा कुछ का क्लास आप लोगों के लिए आ रहा है। प्ले लिस्ट आकर चेक कर लें। बिहार दरोगा के लिए और भी काफ़ी सारा सेट है, उसे भी आप लोग ज़रूर लगाएँ। काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। इससे पहले टेस्ट नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोगों को कन्फ्यूजन है शायद, तो 4 पर आप लोग ध्यान दे दें। सवाल पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुई थी। आप में से कुछ लोगों ने कहा 1776 में, कुछ लोगों का आंसर था 1665 में। आप दोनों लोग जो भी इस मत के हो, आप सभी का ये आंसर दोनों सही है। कंडीशन एक ऑप्शन क्या दिया जा रहा है और सवाल क्या पूछा गया है, यहाँ पे समझिए। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक थे जय सिंह प्रथम। ध्यान रखें, जय सिंह प्रथम। साथ ही साथ मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी जिसे आप पुरंदर की संधि कहते हो, और इसका डेट आपको याद रख लेना है। 11 जून 1665 को हुआ था पुरंदर की संधि। ध्यान दें, जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हुई थी। कौन सी संधि? पुरंदर की। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि सेकेंड नंबर पर। एक और संधि हुई है पुरंदर की संधि, जो कि 1 मार्च 1776 को हुई थी। 1 मार्च 1776 को कलकत्ता में ये संधि हुई थी। मराठा साम्राज्य के पेशवा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आप समझ पाए, 2 पुरंदर की संधि हुई है। आपको अगर ध्यान हो, 4 वहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी आपसे पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज तथा मराठा के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियों में से किसका मिलान गलत है। तो पुरंदर की संधि जो आपसे पूछा गया था ना, 1776, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था। उस हिसाब से आपको वहाँ पे पुरंदर की संधि ही टिक करना होता है। अगर 1665 ऑप्शन दे देता है तो आपको जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में बताना होता है। इसमें जय सिंह प्रथम की जीत हुई थी। पुरंदर का किला भी हुआ करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अच्छा खासा किला हुआ करता था। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। आ जाइए आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। नंबर फर्स्ट आप लोगों को जवाब देना है इसका। शांति एवं विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका कमेंट करके जवाब बताइए फटाफट, और लास्ट वाले क्लास का जवाब तब तक आप लोग ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 में सवाल पूछा गया था राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। अभी आपको गंगा डॉल्फिन बताना होता है। एक लोग थे जो कि प्रदीप कुमार थे, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था। जब तक क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तब तक के टाइम में एक ही जवाब उनका सही आया था। वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया जा चुका है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, नेक्स्ट वाले शीट में इसका राइट आंसर देखेंगे। किसका मिलान गलत है बताएं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध पूछेगा, एमहर्स्ट के समय में सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पूछता है, ऑकलैंड के समय में सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में सही है। दूसरा वाला कह रहा है कि आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये एलनबरो के समय में गलत है ये, क्योंकि ना लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था और ये बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उस वक्त। ठीक है, एलनबरो ना करके वेलेस्ली यहाँ पे आपको बताना होता है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो कौन सी स्थिति नहीं बनती है? गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, ये गलत है। वेग अधिकतम होता है, उसका त्वरण शून्य हो जाता है और उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, ये सही जवाब है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक करना है। ब्रह्मोस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सही बात। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सही है। इसे दागो और भूल जाओ की पद्धति पर विकसित किया गया है। दागो और भूल जाओ में भी काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। दागो और भूल जाओ का मतलब ऐसे समझिए, अगर एक बार इससे किसी भी जगह पर जिस भी चीज़ पर निशाना लगाना हो लगा दिए हो आप,
तो आप भूल जाइए, कहने का मतलब है निशाना 100% सटीक लगेगा ही लगेगा। देखने वाली बात नहीं होती है कि निशाना निशाना उस जगह पे लगा या नहीं लगा, मतलब निशाना लगाइए और भूल जाइए, क्योंकि ये अपना काम 100% है कि करके ही रुकने वाला होता है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर अब यहाँ पे डी ठीक करना है। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा? बी राइट आंसर 1793 के चार्टर्ड अधिनियम से सही जवाब है। कौन सा कथन सत्य है बताएं? नंबर 6 का, प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात गलत है। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन तो यहाँ पे गलत बिल्कुल है, क्योंकि ना ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको बताना होता है। वाणिज्य जो है यानी कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नंबर 7, नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से किस तट का निर्माण होता है? ए राइट आंसर रिया तट आपको बताना होता है। भारत के मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा मिलान गलत है बताएं? पर्यटन मंत्री कह रहे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले तो ये गलत बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रहलाद पटेल होना होता है, पटेल साहब है। ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रखना है। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को किस गुरु ने वर्तमान रूप दिया है? ए और बी तो बिल्कुल नहीं है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर है। नंबर 9 का सी, निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन की पहचान करिए। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। दोनों कथन सत्य दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 10 का सी आपको टिक करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? बी राइट आंसर 12 मई 2020 को। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ल्यूकीमिया के उपचार में किस धातु के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर फास्फोरस का। ल्यूकीमिया के उपचार में पूछेगा किस धातु के समस्थानिक का यूज होता है? फास्फोरस। सी सही जवाब। सही मिलान करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, क्योंकि ना चेचक के लिए आपको जेनर साहब, बीसीजी का टीका के लिए कालमेट बताना होता है, रेबीज के लिए पास्चर और पोलियो वैक्सीन के लिए जॉन साल्क सही जवाब हो जाएगा। सिस्ट किस चट्टान का कायांतरित रूप है? नंबर 15 बी राइट आंसर बेसाल्ट हो जाएगा। नेशनल पेपर नामक समाचार पत्र के संस्थापक का नाम? ऑप्शन ए द्वारकानाथ टैगोर सही जवाब है। नेशनल पेपर समाचार पत्र के संस्थापक थे ये। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है बताएं? ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपको बिहार झील बताना होता है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिख रहा है बताइए? जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए आराम से क्लास को रोक लिया करें। नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट कह रहा है ना कृष्णा नदी पर, बिल्कुल गलत है। सवाल यहाँ पे बनेगा कहाँ पर है बताइए? तवा परियोजना ना नर्मदा की सहायक नदी है, नाम क्या है? तवा नदी। और है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? सवाल यह भी पूछा जा सकता है। होशंगाबाद। होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। अब पूछा जा सकता है इसकी ऊंचाई बताएं। ऊंचाई आप ले लीजिए 58 मीटर, 58 मीटर ऊंची, और लंबाई कितना पूछेगा तो आपको 1815 मीटर इसकी लंबाई बताना होता है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर सही है। मैत्तूर डैम कावेरी नदी पर, और उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर बिल्कुल सत्य है। तवा के बारे में आपने अच्छे से देख लिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ऑप्शन नंबर आपको ए और बी तो बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस का 1922 वाला गया। चितरंजन दास, ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही दिख गया, राइट आंसर है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए 8 आपको सही जवाब बताना है। मूल संविधान में ना सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या पूछेगा कितना, टोटल न्यायाधीशों की संख्या, तो आपको 8 याद रख लेना है। कौन सी जलधारा सभी से भिन्न है बताएं? ये आपका इरमिंजर की जलधारा हो जाएगा, ये सबसे अलग है। ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर यानी कि क्रॉस है? गेहूं और राई के बीच का होता है, डी सही जवाब। बताइए कौन सा कर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा सी पर, केंद्रीय बिक्री कर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है बताएं? नंबर ए देखिए, मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, बिल्कुल ये सत्य है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बड़े माने जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। यानी कि डी आपका तो गलत होगा। यहाँ पे गलत क्या है आइए से पकड़िए। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा, डॉक्टर दिखा उत्तल दिखा, गलत तो यहाँ पे है ही, रोगियों के कान नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 24 सही जवाब है, क्योंकि ना यहाँ पे उत्तल के जगह आपको उत्तल देखने के साथ आपको कट करके अवतल मन में सोचना पड़ता है। अवतल दर्पण होगा, इसमें ना छवि जो है ना बड़ी बनती है, जिससे कि डॉक्टर साहब आसानी से देख पाते हैं। किसका मिलान गलत है? 25। हैजा के लिए आपको यहाँ पे जीवाणु सही है, कालाजार प्रोटोजोआ, ट्रेकोमा के लिए वायरस सही बताना होता है। 25 आपका गलत हो जाएगा। पारिया के लिए कवक बिल्कुल गलत है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव यही पड़ता है ना कि बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने का मात्रक का नाम? ध्वनि को प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए आपको यहाँ पे फोन, ऑप्शन नंबर बी बताना होता है, सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 को हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णन करता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 118 के तहत ऐसा दिया गया है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? कोयन्ने, ऑप्शन बी आपको बताना होता है। अगर पूछेगा फ्रेंच गुयाना की राजधानी तो कोयन्ने आपको ऑप्शन नंबर बी सही जवाब बता देंगे। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? फोटोन, ऑप्शन नंबर आपको ये प्रोटॉन आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ऑप्शन नंबर बी स्क्विड आपका सही जवाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, गोलाकार। कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताइए? नंबर 34, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्ति गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी, त्याग दी, छोड़ दी, बिल्कुल ये सत्य है। अब यहाँ पे सवाल आपके मन में आ सकता है कि बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए महात्मा गांधी ना सदस्य के रूप में थे, ये अगर देता तो सही होता, समझिए अच्छे से। मदन मोहन मालवीय साहब को इसके अध्यक्ष के रूप में कहिए कि जांच करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। साथ में ना मोतीलाल नेहरू साहब थे, गांधी जी थे, ये सभी सदस्य थे। और हंटर आयोग आप जानते ही हो यही बना था। और 1920 ईस्वी में ना इन्होंने अपना रिपोर्ट भी पेश कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो रिपोर्ट है ना वर्ष 1920 में प्रस्तुत कर दी गई थी, पेश कर दी गई थी।
कौन सा कथन असत्य है 35 का? सभी को आप अच्छे से पढ़ें। संयुक्त राष्ट्र की महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। नंबर सेकेंड, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव महासभा अपने 2/3 बहुमत, गलत। संयुक्त यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। सी और डी को आप थोड़ा सा देख लें अच्छे से। मेटाटार्सल्स नामक अस्थि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये ना तलवा, ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होता है। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना प्लेटिनम, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, प्लेटिनम को कहते हैं। शुष्क सेल में एनोड पर कौन सी धातु पाई जाती है? एनोड पर ना कार्बन। शुष्क सेल में एनोड पर कौन सी धातु? कार्बन पाई जाती है, बी राइट आंसर। वर्ष 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुआ था? अंग्रेज तथा बाजीराव सेकेंड के बीच में वर्ष 1802 में बसीन की संधि पर साइन हुआ था। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्य में कह रहे हैं कि घन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति साहब आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य को निर्देश दे सकता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कटौती कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन डी आपको टिक करना है। निम्नलिखित कथन में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है बताएं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, इस तरह से ऑप्शन दिया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम कौन सा सही है बताइए। कह रहे उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुई थी। उन्होंने विधि का अध्ययन कर द इनर टेम्पल लंदन में किया था, यह भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक कह रहा है कि अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। ऑप्शन डी आराम से टिक करिए, चारों कथन बिल्कुल सत्य है गांधी जी के बारे में। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे? 42 सही जवाब विट्ठल भाई पटेल, डी हो जाएगा। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए, 43 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, तैमूर हुआ था 1398 में आक्रमण, तालीकोटा 1529 में, घाघरा का हुआ था 1500, एक मिनट, तालीकोटा ऐसे ना मैच करेंगे, घाघरा का हुआ था 1529 में। इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन आप यहाँ पे देख लें, आप चाहें तो इसे याद भी कर लीजिएगा अच्छे से। लॉर्ड रीडिंग के काल में भारतीय छटनी समिति का गठन हुआ था। इस समिति का संबंध किस क्षेत्र में सुधार से था? लॉर्ड रीडिंग के काल में भारतीय छटनी समिति का गठन हुआ था। इस समिति का संबंध पूछेगा किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया था? शिक्षा, ऑप्शन बी सही जवाब है। कोशिका का कौन सा भाग समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करती है? ए राइट आंसर, तारकाय। संविधान के अनुसार वरीयता क्रम में कौन सा सही है बताएं? याद कर लें, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति, सही जवाब है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाकर उबालना चाहिए? पोटेशियम क्लोराइड मिलाकर आप उबालेंगे तो जल में अस्थायी जो कठोरता है वो दूर हो जाएगी। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है।
इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से पढ़िए, थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करिए। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा खासा मेहनत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान रखें, जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि बाद में फिर से रिपीट होगा सवाल, तो काफ़ी ये जो डिस्कशन वगैरह अभी चल रहा है ना, वो फिर उस वक्त नहीं चलेगा। फिर ये नहीं कहिएगा अक्सर हर सवाल में डिस्कशन क्यों नहीं दे रहे हैं, कोशिश की जाएगी देने की, लेकिन शॉर्ट में। किसका मिलान सही है बताइए। मिलान यहाँ पे 49 का हो जाएगा। शिमला सम्मेलन जून 1945 सही है ना। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 सही है। भूदान आंदोलन अप्रैल 1948 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ना ये 1951 में स्टार्ट हुआ था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, इलाहाबाद से। तो यहाँ पे आप समझ गए 49 का ऑप्शन क्या होगा, ए सही जवाब। पहला दूसरा सही है। भूदान आंदोलन 1951 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए गलत है। इलाहाबाद से वर्ष 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपको 50 का डी बता देना है। गलत कथन को चुनकर बताइए क्या यहाँ पे गलत है, फटाफट एक नज़र देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दें, कह रहे हैं ना कि 23वें जो गुरु है ना, समझ गए होंगे आप, यहाँ पे 23वें गुरु जैन धर्म के बारे में कहा जा रहा है। क्या शांति थे? जवाब है गलत है, क्योंकि ना 23वें जो है ना पार्श्वनाथ साहब रहे थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ, यहाँ पे सही जवाब है। अरिष्टनेमी 22वें, नामी 21वें, अमरनाथ 18वें थे। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? एसर रीसिया कोलाई सही जवाब। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता की परित्याग कर दे या फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। दोनों कथन सही है। विवाह करने से नहीं, सरकार की आलोचना करने से भी नागरिकता नहीं खोया जाता है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का सी राइट आंसर। राष्ट्रकूट काल के ऐहोल मंदिर, कैलाश मंदिर जो है एलोरा का, इसका निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ है बताएं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, द्रविड़ शैली के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता इसकी कर लेते हैं। 57 का कंपनी और सहायक देश आपको बता देना है। तो यहाँ पे बाल्को का हो जाएगा सोवियत संघ। नाल्को के लिए आपको बताना होता है, नाल्को यहाँ तो नहीं दिया हुआ, लगता आगे होगा। नाल्को के लिए आपको कनाडा याद रखना है, ठीक है। फिर आपका हिंडाल्को है, इसके लिए यूएसए बताना है हिंडाल्को का, ठीक है। फ्रांस का एक यहाँ पे रहा, फ्रांस याद करिए। फ्रांस के लिए ना इंडाल्को होना होता है, हो सकता है आगे ये दोनों ऑप्शन होगा, कनाडा और इंडाल्को शायद छुपा हो, है ना। इंडाल्को और कनाडा ये सामने सामने नहीं है, मतलब ध्यान दें फिर से। नाल्को के बारे में पूछेगा कनाडा के, हिंडाल्को पूछता है यूएसए को, और अगर इंडाल्को पूछेगा तो फ्रांस आपको बता देना होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब है ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व में। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय, इथिलीन अणु की आकृति होती है। गलत कथन का चुनाव करें। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में, केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है 55 में ना होकर के अप्रैल 1957 में हुई थी, और अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का 1950 में हुआ था। ऑप्शन आपको सी यहाँ पे इसे टिक करना है। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं? 4 डी सही जवाब। निम्नलिखित में से
कौन सा सही कथन है बताइए। बिहार एवं बंगाल के लिए दाऊद खां, कश्मीर के यूसुफ याकूब खां, सिंध के लिए जानी बेग। ऑप्शन डी सही जवाब, इनमें से सभी सही है। कौन सी नदी जल परियोजना भारत व नेपाल से संबंधित है। यहाँ पे टनकपुर, पंचेश्वर, शारदा, संकुश सभी है। संकुश 60। देखिए संकोच पे फ्रेंड्स थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये तीनों तो 100% श्योर है, इन दोनों के बीच में है। संकोच पे थोड़ा सा डाउट है। अगर आपको जवाब पता हो तो आराम से कमेंट करिए, नहीं तो नेक्स्ट वाली क्लास में इसका सॉल्यूशन आराम से आप लोगों को बताया जाएगा। कथन फर्स्ट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम छठा था, क्या सही है, याद करें। हाँ। कथन सेकेंड, यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान था, सही है। 64 का सी टिक कर दीजिएगा। तरुण स्त्री सभा की स्थापना बताइए कब की गई थी। तो ऑप्शन आपको सी टिक करना है, मतलब कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। कौन से शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। वोमन संपुट नहीं लेता है। श्वसनी, डायफ्राम, श्वास नली, ये सभी लेते हैं। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश है नोकेरिया का, सी राइट आंसर। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। किलायू सही जवाब हो जाएगा। इन सब में से किलायू आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहाँ पर। ऑप्शन आपका ए वाराणसी सही जवाब है। नंबर 70 का बताइए क्या सही होगा। तो NW3 है ना, ये आपका कोट्टापुरम से कोल्लम होता है, यानी कि कोल्लम से कोट्टापुरम दिया है, कोई बात नहीं, मैच करेंगे आराम से। NW4 है काकीनाडा से मरक्कानम तक। NW5 तलचर से घमरा तक। और NW6 है लखीपुर से भांगा तक। यहाँ पे आप याद कर लें इसे। सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि SC जो लोग होते हैं, जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं, ए राइट आंसर पंजाब। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सामान्य लवण के लिए बेरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण के लिए फिटकरी यानी कि एलम सही जवाब है। विजयनगर के किस शासक ने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमानों को शामिल किया था। सही जवाब ऑप्शन डी देवराय फर्स्ट ने। विजयनगर का ये शासक थे जिन्होंने पहली बार अपनी सेना में तुर्की मुसलमान को शामिल कर लिए थे। राइडर कप जो गोल्फ टूर्नामेंट 2021 है किसने जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर USA ने। कौन सी नदी बताइए कि लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है इन सब में से। तो खारी है, सुकरी है, जवाई है, बनास नहीं है, सी राइट आंसर। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें, यहाँ पर सवाल अगर ये पूछ ले कि बनास कहाँ की है, ये नहीं है तो इसके बारे में समझिए। RJ यानी कि राजस्थान में बनास नदी बहती है। कौन सा एक उपधातु है। ऑप्शन बी जर्मेनियम सही जवाब। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। ऑप्शन सी राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। सूची को मैच करिए। 78 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे पूछा है जनजाति के बारे में ना। आपका झारखंड में है, खूंड है, चिंचू है केरल में, टूडिया तो है गुजरात में। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। 78 का आप इसे
चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, याद है तो अच्छी बात है। हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? श्रीनाथ के द्वारा हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे आपका बी राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम GVK राव समिति था। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त यानी कि मान्यता देने की जो सिफारिश का ये किए थे समिति थे वे कौन से? GVK राव समिति सही जवाब। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% पर सीमित कर दी गई? 91वां संविधान संशोधन के तहत। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? असम में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं की गई है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? ए क्षयरोपी सही जवाब। इसमें से बताइए इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहा जाता है, ए राइट आंसर। RBI का नया लेखा वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व पूछा नहीं ना, बता दीजिएगा डी जर्कोनियम नहीं है। बाद बाकी एस्टेटिन, फ्रांसियम और ट्राइटियम है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? लास्ट वाले क्लास में भी आया था। ऑप्शन नंबर आपको डी बता ये सी बताना है, विटामिन डी। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, लगभग 1.5 लीटर। ए राइट आंसर हो जाएगा। एक दिन में स्वस्थ मनुष्य इतना मात्रा में पेशाब यानी कि मूत्र करता है। देखिए संवेदी सूचकांक में निम्नलिखित प्रतिभूतियां होती है। 30 आपको बताना है, सी राइट आंसर। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन नंबर बी खसरा। खसरा क्या है? विषाणु जनित रोग है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम कर देना है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु, ऑप्शन बी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन बी अजातशत्रु ने। 96 यहाँ पे आपको मैच करना है। काकतीय के लिए प्रोलराज सेकेंड, यादव के लिए भिल्लभ 5, होयसाल के लिए विट्टिक देव विष्णुवर्धन सही जवाब करना है। ये सभी इसके वास्तविक संस्थापक थे। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? एथेंस, ए सही जवाब। इसी ओलंपिक खेल से ही लास्ट वाले सेट में भी सेम इसी जगह पे एक और सवाल था। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सी राइट आंसर, तैराकी से संबंधित है। OPEC का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। ये सभी नस्ल हैं, किसकी नस्ल हैं? गाय की नस्ल हैं। गाय की नस्ल में मेवाती, गंगातीरी, कंगायम हरियाणी, ओंगोल, कांकरेज, थारपारकर और गिर आते हैं।
ये सभी क्या हैं? ये सभी गाय की नस्ल हैं, गाय का रूप है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 4 देखा। आशा करता हूँ आज के क्लास से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। क्लास अच्छा लगा होगा। आगे क्या करना है आप जानते ही हो। क्लास कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।